दोस्तों, वर्ष 2023 का प्रारंभ हो चुका है। आज मैं अपने चैनल पर पधारे सभी प्रबुद्ध जनों के लिए कुछ ऐसे संकल्प बताना चाहती हूँ जो आप चाहें तो इस वर्ष के लिए ले सकते हैं, जो आपके जीवन में शांति और संतोष को उत्पन्न करेंगे। ये संकल्प मैं एक छोटी सी वैदिक कथा के माध्यम से बताना चाहूंगी। यह कथा कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा से ली गई है। इस उपनिषद के रचयिता कट नाम के तपस्वी हैं। इसमें ऋषि वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता की कथा है। यूं तो ये एक आध्यात्मिक कथा है जो यमराज और बालक नचिकेता के बीच हुए संवादों से परिपूर्ण है, परंतु इस कथा में आध्यात्म के अलावा भी जीवन जीने की कला का वर्णन है कि हमें किन संकल्पों को लेकर के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। वाजश्रवा ऋषि के पुत्र वाजिश्रवस उद्दालक मुनि ने विश्वजीत यज्ञ करके अपना संपूर्ण धन और गौएं दान कर दी। जिस समय ऋत्विजों द्वारा दक्षिणा में प्राप्त गाय ले जाई जा रही थी, तब उन्हें देखकर वाजिश्रवस उद्दालक मुनि का पुत्र नचिकेता सोच में पड़ गया, क्योंकि वे गाय अत्यधिक कमजोर थी। ना तो वो दूध देने योग्य थी, ना ही प्रजनन के लिए उपयुक्त थी। उसने सोचा कि इस प्रकार की गाय का दान करना दूसरों पर भार लादना है, इससे तो पाप ही लगेगा। ऐसा विचार करके नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि हे पिता, इन गायों का दान करने से अच्छा है कि आप मेरा ही दान कर दीजिए, क्योंकि दान तो अपनी प्रिय वस्तु का ही करना चाहिए। वह अपने पिता को पाप से बचाना चाहता था, क्योंकि जिन लोगों को वो गाय दान दी जा रही थी, जब उन्हें ये पता चलता कि ये गाय किसी काम की नहीं है, तब वो सभी लोग उसके पिता के लिए अपने मन में दुर्भावों को उत्पन्न करते, जिसका पाप उसके पिता पर चढ़ता, पिता के पश्चात उसके पुत्रों पर भी। पूर्वजों के पाप और पुण्य का फल उनकी संतान को ही भोगना पड़ता है। जैसे पिता का लिया हुआ कर्ज यदि वह अपने जीवन काल में नहीं चुका पाता, तो उसके पुत्रों को वह कर्ज चुकाना पड़ता है। यही सब बातें विचार करके नचिकेता अपने पिता के उस गलत काम को करने से बार बार रोकता रहा और बोलता रहा कि इससे तो आप मुझे ही दान कर दीजिए। बार बार पुत्र से ऐसा सुनकर उसके पिता उद्दालक खींच गए और क्रोधित होकर बोल पड़े कि जा, मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूँ। तेरे जैसे पुत्र की मुझे आवश्यकता नहीं, जो पिता के कार्यों में बाधा उत्पन्न करता हो। अब इस श्राप के प्रभाव स्वरूप नचिकेता, जो स्वयं ही ऋषि बालक थे, यमराज के द्वार पर जा पहुंचे। यमराज अपने यमलोक में नहीं थे। तब वह नचिकेता 3 दिन भूखे प्यासे यम के द्वार पर ही प्रतीक्षा करने लगे। नचिकेता को अपने द्वार पर भूखा 3 दिन तक प्रतीक्षा करते हुए पाकर यम ने उन्हें 3 वरदान दिए। नचिकेता ने पहला वरदान अपने पिता के दुख का अंत हो ऐसा मांगा। दूसरा वरदान आध्यात्मिक अग्नि ज्ञान, जिससे कि ये जीवन चलता है, उसका मांगा। तीसरा वरदान आत्मज्ञान का मांगा। इस तरह की ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर यम ने उन्हें मृत्यु से भी मुक्त कर दिया। दोस्तों, यह कथा हमें बताती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हम जीवन की शुरुआत कैसे करें। 3 संकल्प हमें इस कथा से प्राप्त होते हैं। इस वर्ष के लिए हम अपना पहला संकल्प यह ले सकते हैं, जो आप अपने लिए ना चाहते हो वह दूसरों को भी ना दें। जिस व्यवहार से आपको दुख होता हो, आप दूसरों के साथ भी ना करें, वरना आपको दूसरों की दुर्भावना का शिकार होना पड़ेगा, और ये दुर्भावनाएं आपके आने वाले जीवन में विष घोल देंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल रहे, तो आप खुशहाली ही बांटें, क्योंकि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। इस कथा से दूसरा संकल्प हम यह ले सकते हैं कि नचिकेता के समान ही ना गलत करें और ना ही किसी को गलत करने दें।
भले ही उसमें आपका कितना भी फायदा क्यों ना हो रहा हो, परंतु गलत तो गलत ही होता है, उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए गलत कार्य कभी ना होने दें। तीसरा संकल्प यह है कि यदि आप किसी से कुछ चाहते हैं तो उसके लिए विनम्र बने, नचिकेता के समान सही समय का इंतजार करें। थोड़ा कष्ट उठाना भी पड़े तब भी धैर्य के साथ डटे रहें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी और खुशी भी मिलेगी, क्योंकि कहा भी गया है, सहज पके सो मीठा होए। नचिकेता ने भूखे प्यासे रहकर यम के द्वार पर इंतजार किया। तब यम ने प्रसन्न होकर उसे 3 वरदान दिए। ये वही वरदान थे जो बड़े बड़े योगी तपस्वियों को कठोर तप करने पर भी प्राप्त नहीं हुए, परंतु उस बालक ने अपनी बुद्धिमानी व धैर्य के साथ उनको सहज ही प्राप्त कर लिया। उसने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, पिता की शाप को वरदान समझकर ग्रहण किया। कभी कभी किसी के द्वारा किया गया गलत व्यवहार हमें कुछ अच्छा ही सिखा जाता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हम सब भी इन्हीं 3 संकल्पों को लेकर अपने इस वर्ष का प्रारंभ कर सकते हैं। किसी के लिए बुरा नहीं चाहना, सही समय का इंतजार करना, न गलत करना, न किसी को गलत करने देना। इन सभी कामों से मन को परम संतोष की प्राप्ति होगी, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।